बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वैद्युत धारिता मीन्स इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की। तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस वैद्युत धारिता क्या होता है। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी चालक को कुछ आवेश दे दिया जाए तो उसके विभव में क्या होती है, वृद्धि होती है। मीन्स किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो आइए देखते हैं कि मान लेते हैं कि माना किसी चालक को Q आवेश, स्मॉल q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि क्या होती है, v होती है। तो बच्चा आप यहां से देख रहे हैं कि हमने क्या मान लिया, कोई चालक है, इसको Q आवेश देने पर इसके विभव में वृद्धि क्या होती है, v होती है। इसका मतलब है कि जब तुमने उसको आवेश दिया तब विभव में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो थोड़ी देर के लिए सोचो कि आपने उसे 5 माइक्रोकूलम का क्या दिया, आवेश दिया, तो उसके विभव में वृद्धि क्या हो गई, 2 वोल्ट हमने कह दिया। समझने के लिए आप कुछ भी हम लोग कह सकते हैं, 2 वोल्ट हो गई। अब क्या करेंगे, 5 से अगर हम उसको घटा देंगे, 4 कर देंगे, तो विभव में अब तुरंत विभव क्या होगा, घट जाएगा। अब 2 वोल्ट थोड़ी रह जाएगा, कुछ और हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब अगर 5 के बजाय थोड़ा और बढ़ा दें, 10 माइक्रोकूलम कर दें, तो विभव क्या होगा, और बढ़ेगा। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि विभव जो है वो आवेश पर सीधे सीधे क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। क्या कर रहा है, निर्भर। और जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चा कि जो चीज जिस पर निर्भर करती है वह उसके क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। वह उसके क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपके ज्ञान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसका मतलब आप हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, निर्भर कर रहे हैं। आप हमारे ऊपर बच्चा क्या कर रहे हैं, निर्भर। तो हमारे ऊपर आप क्या कर रहे हैं, निर्भर, यानी कि आप हमारे क्या हैं, अनुक्रमानुपाती हैं। तो यहां पर देखिए, आवेश पर कौन, विभव में वृद्धि हो रही है आवेश देने पर, तो आवेश पर विभव क्या कर रहा है, सीधे सीधे निर्भर कर रहा है। इसका मतलब है कि आवेश Q जो है वो क्या होगा, विभव के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। क्या होगा बच्चा, अनुक्रमानुपाती। तो हम यहां से क्या कहेंगे कि विभव V जो है वो आवेश Q के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। बच्चा क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर अनुक्रमानुपाती हटता है तो बीच में बराबर का निशान और कुछ न कुछ नियतांक आता है, ठीक है। तो यहां हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैपेसिटेंस, C फॉर कैपेसिटेंस। तो यहां का जो अनुक्रमानुपाती नियतांक होगा वो बच्चा मेरा क्या होगा, C होगा। क्या होगा भैया, C होगा। तो यहां से हम क्या कहेंगे, आगे से Q बराबर क्या बोलेंगे, CV। क्या कहेंगे, Q बराबर CV। लेकिन हम लोग यहां से निकाल क्या रहे हैं, हमें निकालना है धारिता। क्या निकालना है, धारिता। तो धारिता के लिए बच्चा हम क्या कहेंगे, C बराबर, ये V इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में, Q बटे क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा V। अब Q क्या है यहाँ, आवेश। तो आवेश का बच्चा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। फिर बटा यानी कि प्रति, और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम प्रति वोल्ट होता है। क्या होता है, कूलम प्रति वोल्ट, या इसे ही हम फैराड कहते हैं। क्या बच्चा कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, या इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फैराड। क्या बोलते हैं, फैराड। और
फैरड यानी कि F फॉर फैरड, F फॉर फैरड, तो इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें 1 फैरड, किसकी? 1 फैरड, तो 1 फैरड इक्वल ही होता है क्या? कूलॉम पर वोल्ट, यानी कि 1 कूलॉम पर वोल्ट। ठीक है, तो 1 फैरड इक्वल क्या होता है? कूलॉम पर वोल्ट। तो इसका SI यूनिट जो होता है वो बच्चा क्या होता है? कूलॉम पर वोल्ट, या फिर क्या होता है? फैरड होता है। क्या होता है? फैरड होता है। तो आइए फिर से हम देखते हैं, हमने क्या कहा कि कोई चालक को आवेश अगर हम Q देते हैं तो उसके विभव में क्या होती है वृद्धि बच्चा? V होती है। तो विभव वृद्धि होगी, इसका मतलब V जो है वो Q के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। तो Q अनुक्रमानुपाती V। अब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हमने हटाया तो क्या? कुछ न कुछ नियतांक, तो वो नियतांक C क्यों? क्योंकि C फॉर कैपेसिटेंस, धारिता को अंग्रेजी में कहते हैं कैपेसिटेंस, तो Q बराबर CV। अब हम निकाल रहे हैं कैपेसिटेंस, तो C निकाल रहे हैं, तो C इक्वल Q अपॉन V। Q आवेश का मात्रक कूलॉम, इसका वोल्ट, कूलॉम पर वोल्ट, या इसी को कहते हैं फैरड, क्योंकि ये 1 फैरड के क्या होता है? इक्वल होता है। अब यहां से आइए परिभाषा बनाते हैं। तो बच्चा हमने क्या कहा था? आवेश क्या दोगे? आवेश उसे दोगे Q। तो Q आवेश देने पर, यानी कि Q आवेश आपने क्या किया? दिया। तो Q आवेश देने पर हुआ क्या? उसके विभव में जो वृद्धि हुई, विभव में क्या हुआ बच्चा? वृद्धि। वो कितनी हुई? विभव वृद्धि क्या है? V। तो आवेश Q देने पर विभव वृद्धि V, यानी कि आवेश Q और कौन? विभव वृद्धि V का जो अनुपात है। अब तुम अनुपात सोच रहे होगे क्या होगा, तो 9-10 में बच्चा पढ़ोगे कि 2 त्रिज्याओं का अनुपात R1 अनुपात R2 1 अनुपात 2। तो यहाँ से हम आप लिख लेते थे कि R1 बटा R2 बराबर 1 बटा 2, यानी कि अनुपात ही किसमें चेंज हो गया? बटा में। तो समझना बटे को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? अनुपात कहते हैं। तो क्या बना? आवेश Q तथा विभव वृद्धि V का अनुपात। ये C क्या है? धारिता, और ये काहे का चिन्ह है? बराबर का। तो क्या बना कि आवेश, चालक को आवेश Q देने पर उसके विभव में वृद्धि V का जो अनुपात होता है वो धारिता C के क्या होता है? बराबर होता है। धारिता C के क्या होता है बच्चा? बराबर होता है। तो आइए अब देखते हैं परिभाषा क्या लिखा है कि किसी चालक को दिए गए आवेश, तो हमने ये आवेश क्या दिया? Q, तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि, तो विभव में वृद्धि क्या हुई? V का अनुपात, अनुपात में हमने कहा बटा का अनुपात धारिता के, तो धारिता क्या है? C के क्या होता है? ये बराबर लगा, धारिता के बच्चा क्या होता है? बराबर होता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी वैद्युत धारिता की परिभाषा और सूत्र, उसका SI मात्रक। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।